अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुंसिफ भगवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और हम भी खैरियत से हैं, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह का शुक्र है। कल इलेक्शन हो रहे हैं, हमने बात करनी है जहांगीर तरीन के ऊपर, जो अभी अभी शाया हुई है, खाना डिनर लंच उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी आपको पता है मरीम नवाज साहब का भी ट्वीट आया है कि जनाब डस्का में इमरान खान की मंजी ठोकनी है। और जनाब वो उन्होंने वहाँ पे वैसे पीपल्स पार्टी ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है डस्का में। ये भी बड़ी अहम खबर है, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो कल इंशाल्लाह सारा दिन आपको हम बड़ी गरम गरम खबरें देंगे, ताज़ा उधर डस्का से जनाब आई हुई ताज़ा खबरें देंगे आपको। ठीक है, लम्हा ब लम्हा। पिछली दफ़ा भी हमने आपको खबरें दी थी, आपको याद होगा। अच्छा जी, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। सर जी, जहांगीर तरीन में और इमरान खान में सर्द जंग अरूज पे पहुंच गई है। आपको ये पता है कि परसों जब जहांगीर तरीन साहब इधर बैंकिंग कोर्ट लाहौर में आए तो राजा रियाज ने और जहांगीर तरीन ने कहा था कि यार मुझे क्यों दुश्मनी की तरफ धकेला जा रहा है। और राजा रियाज ने कहा था कि यार हालात बिल्कुल ठीक सेटल हो गए थे इमरान खान के साथ, फिर अचानक हमें ये नैब का और एफआईए का और ये चीनी वालों का ये सारे नोटिस आना शुरू हो गए। मसले सेट हो गए थे। और अभी जो 15-20 दिन पहले इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया था, उसमें भी जहांगीर तरीन ने अहम रोल अदा किया। ये तो अभी इसी मार्च के महीने की बात है भाई। ठीक है। अब सर बात ये है कि आज अभी ताज़ा ताज़ा खबर अभी की आपको दे रहा हूँ कि वहाँ पे जहांगीर तरीन ने लाहौर में मॉडल टाउन में अपने घर में एक इशाइया दिया है। और उसमें जो रिपोर्टेडली 30 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं, 30 से ज़्यादा। ये बहुत बड़ी खबर है इमरान खान के लिए और उनके सब के लिए। उसकी जो ये घूमती मंजी है ना, घूमती चाय और घूमती मंजी और घूमती कुर्सी इमरान की शुरू हो गई है, घूमना शुरू हो गई है इमरान की कुर्सी ऐसे ऐसे। अब सूरत हाल ये हो रही है कि मैं ज़रा टीवी बंद कर दूं ताकि मेरी तवज्जो उधर टीवी पे चली जाती है ना, वहाँ कोई खबरें चल रही होती हैं तो वहाँ पे खबर चली जाती है। अभी मैं आपको फ़िलहाल ये ये टीवी बंद। हाँ जी। तो जहांगीर तरीन जनाब, ये परसों भी उसने शो किया था, आज भी किया है। तो आज 30 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। तो रफ आइडिया जो लोग बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि 50 एमपीए और एमएनए ये जहांगीर तरीन के साथ अलल ऐलान खड़े हैं। बेशक ये लिस्टें बनाते रहें। आज जो इमरान खान का दौरा था ना लाहौर का, उसकी एक वजह यह भी थी कि लाहौर के सबसे पहले तो उस्मान बुज़दार की कश्ती डूब रही है। उस्मान बुज़दार को सफाया हो रहा है कि जनाब ये कितने बैठा है जी। तो जहांगीर तरीन ने आखिरी वार्निंग दी है इमरान खान को, मैं आपको ये बता दूं। अब जहांगीर तरीन का कल फिर बैंकिंग कोर्ट में केस लगा हुआ है ज़मानत का, जो ख़तरनाक है। मैं आपको ये बता दूं ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए है कि पिछली 8 तारीख को जज साहब छुट्टी पे थे और उसके लिए आज तारीख रखी गई है। और कल जो तारीख है 10 तारीख, ये ख़तरनाक है। लेकिन जहांगीर तरीन के लोग कह रहे हैं कि हम एक तारीख और लेने की कोशिश करेंगे, ये बात ज़मानत वाली। और दूसरे जो एफआईए ने बुलाया था जहांगीर तरीन को और अली तरीन को, और उनको 5-5 सवाल भी लिख के दिए थे, उन्होंने रिटर्न जवाब भी दिए हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने नैब एफआईए वालों ने कहा जी कि हम मुतमईन नहीं हुए। ठीक है। अब अगर तो जहांगीर तरीन गिरफ्तार होता है, जहांगीर तरीन भी देख रहा है, मैं आपको ये बताऊं, ऐसे वो तोल रहा है कि इमरान बच जा। इमरान को ये धमकी दे रहा है, इमरान को वो दे रहा है, इमरान ठीक हो जा, ठीक हो जा। अब इमरान
अव्वल तो इमरान खान यू टर्न का माहिर है। अगर तो ये ठीक हो जाता है, सारे हालात ठीक हो जाएंगे और अंडरग्राउंड यही होगा कि जनाब 2-3 अरब जमा कराओ, 3 अरब का तो सारा केस है, 2-3 अरब जमा कराओ तो जान छुड़ाओ, तो जहांगीर तरीन ने बड़े आसानी से मान जाना है। और इमरान ने फिर कहना, देखा हमने तो कहा था कि मेरिट पे जो फैसला होगा हम उसको ओन करेंगे और हम अदालतों के साथ हैं और हम अदालतों को गालियां नहीं देते, और ये बात ही सारी उसने करनी है। अब कल का दिन बड़ा अहम है इस हवाले से, लेकिन लगता ये है, मैं आपको बताऊं, अगर तारीख ना मिली, तारीख एक लेने की वो कोशिश करेंगे, अगर एक तारीख ना मिली तो फिर कल ज़मानत कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो मसला है ना, ये वो उसे हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये मनी मैटर है, मनी मैटर। तो इसमें अदालतें आमतौर पे ज़मानतें वगैरह ये वो इस तरह की नहीं देती, ठीक है, जितने मर्जी जहांगीर जो है ना वो वकील कर ले। अब बात यह है कि जहांगीर तरीन ने जो है ना, बुग़्ज़ जो कुछ करना है बुग़्ज़ मुआविया में करना है। जहांगीर तरीन, पीपल्स पार्टी को तो कोई फ़ायदा नहीं है जहांगीर तरीन का, सारा फ़ायदा जो है ना नून लीग को खुद ब खुद होगा। नून लीग नहीं चाह रही कि हमें कोई जहांगीर तरीन के हम मिन्नतें तरले करें और ये वो समझ रहे हैं कि ये उसी तरह वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली सारा फ़ायदा नून लीग के, जब वो जहांगीर तरीन इमरान के ख़िलाफ़ हो जाएगा, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हो जाएगा, तो मुतबादल उम्मीदवार ही वही है ना, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के और हमज़ा शहबाज जो है वो पंजाब के, मुतबादल बंदे ही वही हैं। जैसे दो पहलवानों में कुश्ती होती है तो एक ऐसे ऐसे हो रहा होता है, तो मुतबादल चूँकि कुश्ती शहबाज शरीफ लड़ रहा है तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अभी डरावा है इमरान खान को। इमरान खान इतना कोई असूली बंदा तो है नहीं, वो तो जब भी उसका नशा उतरेगा कहेगा जहांगीर यार फलाने क्योंकि आप पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि इमरान नहीं उनका खिलाफ कार्रवाई करना चाहता, इमरान के कान भरे जा रहे हैं। जो लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ है ना, वो इमरान खान के कान भर रहे हैं, असद उमर वगैरह, कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब होनी चाहिए तो फिर हुकूमत, दोनों हुकूमतें तो भाई वो जहांगीर तरीन ने बना के दी हैं, सीधी बात है। आज भी 50 MNA MP अगर अलल ऐलान खड़े हैं, 30 से ज़्यादा तो आज शामिल हुए हैं, जिसमें मिनिस्टरों के नाम आ रहे हैं, फलाना वड़ैच और लगारी और ये है वो सबका ही नाम आ रहा है। नाम हमारे पास है, लेकिन हम 30 बंदों के नाम लेके आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहे। तो ये हफ्ता जो है ये बड़ा अहम है इस हवाले से। अगर जहांगीर तरीन ने ये तय कर लिया कि मैंने इमरान खान के साथ नहीं चलना, तो फिर ये एक हफ्ते की मार है मरकज़ की हुकूमत और एक हफ्ते की मार है पंजाब की हुकूमत, ठीक है। लेकिन अगर इनको छोटी दिलाई गई कि नहीं जी लुक बिजी डू नथिंग, उतो तो रोला पाई जाओ तो विचों खाई जाओ, अगर इस तरह का मरहला हुआ, इस तरह का हिसाब हुआ, तो फिर जहांगीर तरीन जो है ना वो उसकी ज़मानत भी हो जाएगी, ज़मानत भी हो जाएगी ना, इसी से कन्फर्म भी हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगला हफ्ता बड़ा अहम है। और फिर FIA वाले भी कुछ नहीं करेंगे, वो रिजवान वगैरह ये कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने वैसे क्या करना होता है यार, नैब ने या FIA ये सारी गवर्नमेंट के अंडर है ना, ये जावेद इकबाल को अपनी मर्जी कर रहा होता है। और भाई बच्चों को भी पता है कि वो ब्लैक मेल हो रहा है, FIA वाले ब्लैक मेल हो रहे हैं और सारा कुछ इमरान खान कर रहा है। अब इमरान खान जो है ना, असूलों वाली तो बात उसकी है नहीं। मैंने तो आपको बताया है कि जब भी नशा उतरेगा इमरान खान कहेगा कि यार तो गल मैं कीती नहीं सी, मैं तो किया ही नहीं सी कि जहांगीर तरीन नूं जेल च पाओ या उहदे पुत्र नूं जेल च पाओ। फिलहाल बात बिगड़ रही है, हम आपको ये बता दें, उसके अकाउंट मुंजमद हो गए हैं, सीज हो गए हैं, उसकी बीवी के जहांगीर अली तरीन के और ये सारे अकाउंट वगैरह वो उन्होंने फ्रीज कर दिए हैं, जमा दिए हैं, बंद कर दिए हैं। फिलहाल हाथ ये समझ लें कि 100 में से 75% हालात ख़राब हो चुके हैं। इमरान खान और जहांगीर के 75% हालात ख़राब हो चुके हैं। ये अगले हफ्ते में पता चलेगा।
جہانگیر ترین ایکشن تب لے گا جب 100% حالات خراب ہوں گے، کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ اگر مجھے تھوڑا بہت ریلیف ملے گا تو گورنمنٹ سے ملے گا، تو اگر بالکل ہی وہ کہے گا نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس کے پاس بندے ہیں، انہوں نے کہنا جی عمران کو بھی گراؤ اور بزدار کو بھی گراؤ اور اپنے بندے لے آؤ،